Hello बच्चों, let's read the question. The question says, match the items of column 1 and column 2 and mark the correct option. तो बच्चों हमें यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स गिवन है कॉलम 1 में और उनको हमें कॉलम 2 में गिवन एलिमेंट या कंपाउंड से मैच करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। की कंसेप्ट, तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। हमने ऐसा क्यों बोला कि क्योंकि बच्चे जब हम ऑप्शंस पे फोकस करेंगे तो हमें यहाँ पे हीलियम, जेनॉन, आर्गन ये सब गिवन है और ये सब नोबल एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 18 के होते हैं। इसलिए हमने जो की कंसेप्ट यहाँ पे राइट डाउन किया वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल एलिमेंट्स। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन ए है हमारे पास, इट सेज इट्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस डज नॉट चेंज ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल एटम। और हमारे पास यहाँ पे हीलियम, XCF6, XCF4 और आर्गन है। हमें किसी एक से इसकी मैचिंग करनी है। तो बच्चों जो XCF6 होता है, XCF6, इसमें क्या होता है, जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस यानी जब ये H2O से कंबाइन होता है तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है XCOF4 प्लस 2HF। अब स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि इट्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस डज नॉट चेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि जेनॉन का x हो गया और फ्लोरीन का -1 होता है। तो x प्लस 6 यहाँ पे फ्लोरीन है इंटू -1 एक का चार्ज है तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, +6। अब XeOF4 का देखते हैं तो Xe को हम x सपोज कर लेते हैं, ऑक्सीजन का हमको पता -2 होता है, फ्लोरीन का -1 होता है। तो x, अब सिंस एक ही ऑक्सीजन है तो -2 प्लस फ्लोरीन यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी x की वैल्यू जो आई बच्चों वो आई +6। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम हमारा जेनॉन है वो यहाँ पर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। डेट इज जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। देयरफॉर जो ए ऑप्शन है इसका तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, XCF6। अब हम बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, इट सेज इट इज यूज्ड इन मॉडर्न डाइविंग apparatus। तो बच्चों क्या होता है कि हम जब कोई भी जो डाइविंग करता है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो क्या होता है बच्चों, जो डाइवर्स होते हैं उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें जो एयर होती है, एयर, इट इज डाइल्यूटेड विद हीलियम। उसको हीलियम से हम डाइल्यूट कर देते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बेंड्स। अब बच्चों बेंड्स क्या होता है, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जब जो हमारे जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो बहुत डीप ओशन में जाते हैं। तो क्या होता है कि उनके ब्लड वेसल्स में नाइट्रोजन के बबल्स बनने लग जाते हैं और वो बबल्स क्लॉटिंग करते हैं जिसके कारण या तो वेसल्स रप्चर हो सकती है या उनको स्ट्रोक हो सकता है। इस वजह से हम जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसमें एयर के साथ में हीलियम को मिक्स करते हैं जिससे हम बैंड्स को प्रिवेंट कर सकें। देयरफॉर जो ऑप्शन बी का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब बच्चों हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। इट इज सेइंग इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। अब बच्चों जो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स होता है उसमें क्या, जो हमने देखा है कि ग्लास का बना होता है उसमें गैस फिल की आती है। वो गैस क्यों फिल की आती है कि जो अंदर का एनवायरनमेंट हो वो इनर्ट हो, वो स्टेबल हो और उसमें किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन ना हो सके जब उसमें लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो। तो बच्चों हम आर्गन यूज करते हैं, आर्गन। आर्गन जिसको हम AR से डिनोट करते हैं, ये एक नोबल गैस होती है। आर्गन गैस इज यूज्ड टू प्रोवाइड inert atmosphere for filling the electrical bulbs। देखो बच्चों जो हमारा थर्ड ऑप्शन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो होगा आर्गन, दैट इज फोर्थ नंबर। अब हम ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं। इट सेज इट्स सेंट्रल एटम इज इन sp3d2 हाइब्रिडेशन स्टेट। अब बच्चों वैसे भी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है, दैट इज XeF4।
XeF4। अब बच्चों हम XeF4 का स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसा बनता है Xe, ये 4 फ्लोरीन के एटम्स हो गए। और हमें पता है कि जेनॉन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिसमें 4 यहाँ पे शेयर हो गए तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन, उनमें से दो दो इलेक्ट्रॉन का एक एक लोन पेयर हो जाता है, एक ऊपर और एक यहाँ पर नीचे जाता है। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें अगर कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, वो हो गए 4, और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर हो गए 2। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यही हमें क्या बताते हैं, ये हमको हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास 4 बन रहा है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों, ये फ्लोरीन के साथ में ये 4 बन रहा है, प्लस लोन पेयर जो यहाँ पे हमारे पास ऊपर की तरफ में अवेलेबल है। तो टोटल यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गए, तो ये टोटल हो गया 6 के इक्वल। और 6 के जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है बच्चों, वो हमारी होती है sp3d2 की। ये 6 के लिए हमारे पास हाइब्रिडेशन स्टेट होती है। देयरफॉर XeF4 का जो सेंट्रल एटम है जेनॉन, उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट sp3d2 होगी। तो अगर हम ऑप्शन डी की मैचिंग करें तो हमें पता है किसका ऑप्शन जो आएगा वो थर्ड नंबर आएगा। अब इसको हम गिवन ऑप्शन से अगर मैच करें तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।